बढ़ते हैं आगे। महाकुंभ में सीएम योगी ने 54 मंत्रियों के साथ आज डुबकी लगाई। कैबिनेट बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री अरैल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए। रास्ते में साइबेरियन पक्षियों और मछलियों को योगी ने नमकीन भी खिलाया। इसके बाद संगम में योगी और सभी मंत्रियों ने स्नान किया। तस्वीरों में आप योगी आदित्यनाथ को भी देख पा रहे होंगे, एक दूसरे पर पानी की बौछार करते दिखे। देखिए कैसे मंत्रोच्चार के बीच एक साथ संगम में सभी ने डुबकी लगाई, फिर सूर्य को जल अर्पित किया। सभी ने ध्यान लगाकर स्तुति भी की। संगम स्नान के बाद सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के साथ भोजन भी किया। इससे पहले सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की थी। 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान किया। कहा धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही जिले शामिल होंगे। इधर मंत्रिपरिषद बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज भी कस दिया। कुंभ में मंत्रिपरिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, बाकायदा संगम के जल का दुग्धाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका मंत्रिमंडल। जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम तस्वीरें देख रहे थे कि कैसे मां गंगा की गोद में जाकर एकदम आह्लादन शुरू हुआ। मंत्री जी, कितना खूबसूरत पल था वो। ऐसा लग रहा था मां अपने बच्चे की गोद में, बच्चा अपनी मां की गोद में चला। निश्चित रूप से उस असीम आनंद की अनुभूति का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। और जिस तरीके से जो अपनी माँ की गोद में बच्चा जितना सुरक्षित और संरक्षित और प्रफुल्लित महसूस करता है, और उसी प्रकार का आनंद की एक अनुभूति हम सभी लोगों को मिल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरीके से किस तरीके से पानी को, गंगा जल को उछाल रहे थे, सभी के ऊपर डाल रहे थे, तो वो उस आनंद की अनुभूति जो है कि कल्पना के मार्ग परे है। लेकिन आज जिस तरीके से ऊर्जा का क्षेत्र बना हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर साधु सन्यासी, यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी का जमावड़ा है, और उनकी तपस्या के कारण यहाँ पूरी ऊर्जा का एक भंडार, असीमित ऊर्जा का भंडार प्रयागराज में है। और इस ऊर्जा के समय जो भी यहाँ पर आएगा, निश्चित रूप से ऊर्जा लेकर और प्रदेश के, देश के विकास के कामों में लगेगा। समाजवादी पार्टी बहुत बातें कह रही है, क्या कहेंगे आज के दिनों के लिए? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी को मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो उल्टा पुल्टा वादी पार्टी हो गई क्या है। अब महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो डुबकी लगा रहे हैं हरिद्वार में। अब जब महाकुंभ हरिद्वार में चलेगा तो हो सकता है डुबकी लगाने प्रयागराज में आ जाएं। कहेंगे कि वो तो दूसरे स्टेट में है, इसलिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ डुबकी। मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा। कभी कहेंगे मुख्यमंत्री जी के आवास के नीचे शिवलिंग है, कभी कुछ भी कहेंगे। इनकी बातों का कोई मतलब गंभीरतापूर्वक व्यक्ति नहीं ले रहा है और हंसी और मजाक के पात्र बनते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है उनको भी सनातन विचारधारा से जुड़ना चाहिए। और तमाम ऐसे लोग हैं, उनके परिवार में भी लोग पूजा पाठ करते हैं, सब लोग जुड़े रहते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर जुड़ें, सनातन धर्म से जुड़ें और राजनीति को अब इस चीज़ से अलग रखने की कृपा करें। बिल्कुल। और जेपीएस राठौर थे जो बता रहे थे कि कैसे वो बच्चा जब माँ की गोद में जाता है और जब वो आह्लादन होता है, वैसा ही आह्लादन आज था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंगा जल सबके ऊपर उछालते हुए नज़र आ रहे थे और वो बड़ा विहंगम दृश्य था और बड़ा अद्भुत एहसास था। गंगा के बच्चे हैं, माँ जमुना के बच्चे हैं, माँ सरस्वती के बच्चे हैं, और निश्चित रूप से उस माँ की गोद में, माँ के चरणों में पावन जल को स्पर्श करने का, उसमें नहाने का, उसमें डूब जाने का, उसमें गोता लगाने का बहुत ही दिव्य अनुभव होता है। आज हमने उसका पुनः अनुभव किया, दिव्यता का। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि कैबिनेट की मीटिंग होने से और सभी के साथ संयुक्त रूप से आज एक बहुत ही दिव्य अवसर मिला है। बिल्कुल मंत्री जी, आज कई प्रस्ताव रखे गए जो बहुत अहम थे। कैबिनेट की बैठक में कई फैसले हुए हैं, जिसमें हमारे विभाग का एक प्रस्ताव है कि 100 करोड़ रुपए के खर्च से प्रयाग में, नैनी में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हम लोग बनाएंगे, जो प्रयाग में अभी तक नहीं है। प्रयाग में इस बात की कमी महसूस की जा रही थी। हमारा नगर निगम प्रयागराज का नैनी में बनाएगा और उसमें 50 करोड़ रुपया हम लोग मार्केट से बॉन्ड के मार्फत उठाएंगे। उसी प्रकार बनारस और आगरा के लिए भी बॉन्ड निर्गत करने का निर्णय हुआ है।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ मंत्री AK शर्मा थे, जो बता रहे थे कि किस तरह भव्यता और दिव्यता भरे इस कुंभ में आज जब कैबिनेट बैठक हुई तो मां गंगा की गोद में जाकर कैसा महसूस हुआ। गंगा की दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो यहाँ मौजूद थे, और कैसे आज जैसे माँ अपने बच्चे की गोद में जाता है वैसे मुख्यमंत्री जी भी पानी से खेलते हुए नजर आए। मंत्री जी, देखिए, ये अद्भुत नज़ारा था। ये इसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, और जो 144 वर्षों के बाद जो है ये कुंभ की तिथि आई है, और ये इसकी दिव्यता, इसकी जो भव्यता है, आज पूरे देश और दुनिया के लोग आज आ रहे हैं। और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ एक साथ जो है इस संगम में उन्होंने डुबकी लगाई, और प्रदेश के कल्याण, देश के कल्याण के लिए और स्वयं के अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जो हम सब की कुछ ज़िंदगी में जो गलतियां हुई हों उससे मुक्ति पाने का भी एक बहुत हम सबको ये अवसर प्राप्त हुआ। और ये आज का बहुत ही ऐतिहासिक था। और आज से 1 वर्ष पहले 2024 में आज ही के दिन भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या में आए थे, वहाँ भी कैबिनेट हुई थी। और आज इस 144 वर्ष के बाद होने वाले महाकुंभ, जो इसका भी अमृत हम सबको प्राप्त हुआ, और संगम में स्नान करके हम लोग बहुत ही रोमांचित हैं। अद्भुत आज का। विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह की बातें कह रहे हैं? देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक खसकने का डर से इस तरह के बयान दे रहा है। मैं समझता हूँ वो भी मन में, वो भी इसको हो सकता है कि चोरी छुपे रात में आकर के वो लोग भी यहाँ दर्शन संगम में डुबकी लगा लें, क्योंकि ये ऐसा अवसर अब इस ज़िंदगी में नहीं आने वाला है जो 144 वर्षों के बाद आया है। तो हमको लगता है कि उन लोगों को भी आना चाहिए, अपने परिवार सहित आना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जो बता रहे थे कि कैसे विपक्ष को भी यहाँ पर आना चाहिए। हो सकता है वो छुप कर आए, लेकिन हम उनको खुलकर कहते हैं कि वो संगम स्नान के बाद सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के साथ भोजन भी किया। सीएम ने जमीन पर बैठकर सभी के साथ खाना खाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जमीन पर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और सभी कैबिनेट के साथियों के साथ, जहां पर उन्होंने आज कैबिनेट की बैठक की, स्नान किया, भोजन भी किया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरी योगी कैबिनेट और सभी अधिकारी जो हैं उनके साथ यहाँ वैदिक तरीके से भोजन करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और आप तस्वीरें देखिए कैसे वैदिक तरीके से आसन पार्टी पर बैठकर सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ भोजन करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सभी मंत्रीगण जो हैं वो एक साथ भोजन करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और इसी वैदिक तरीके की बात कही जाती है संस्कृति में भी। और क्योंकि आज माँ गंगा की गोद में आकर जिस तरह आह्लादित हुए, उसके बाद इस भोजन का कार्यक्रम रखा गया था। और ऐतिहासिक कैबिनेट के बाद ये ऐतिहासिक भोज भी रखा गया था सभी मंत्रियों के साथ। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।